जावास्क्रिप्ट में हम अक्सर एरेज या ऑब्जेक्ट्स के डेटा को लूप करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इनके पीछे एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? कैसे जावास्क्रिप्ट इंटरनली डिसाइड करती है कि नेक्स्ट वैल्यू कौन सी मिलेगी? इसी का आंसर है आइटरेटर्स। आइटरेटर्स एक स्पेशल मैकेनिज्म देते हैं डेटा को स्टेप बाय स्टेप ट्रैवर्स करने का, बिना लूप्स लिखे एंड विद फुल कंट्रोल ओवर आइटरेशन प्रोसेस। ये हर कलेक्शन जैसे कि स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, एरेज के लिए हमें एक स्टैंडर्ड वे प्रदान करते हैं जिससे हम इनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। आज हम समझेंगे कि आइटरेटर प्रोटोकॉल क्या होता है और कैसे हम खुद का एक कस्टम आइटरेटर बना सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट कैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूजफुल होता है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में आइटरेटर्स क्या होते हैं। An iterator is an object that allows you to traverse through a collection. आइटरेटर वो ऑब्जेक्ट होता है जो अलाउ करता है आपको ट्रैवर्स करने के लिए एक कलेक्शन में। मीन्स ट्रैवर्स मतलब कि एक के बाद एक आप उनकी जो वैल्यूज हैं उनको एक्सेस कर पा रहे हैं, लाइक एन एरे, स्ट्रिंग एटसेट्रा। जैसा आपको पता है कि एरे में हम उसके इंडेक्सेस से उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं, या फिर हम फॉर लूप की सहायता से भी उसको आइटरेट कर सकते हैं, या फिर स्ट्रिंग में भी हम उसके जो स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको फॉर लूप या फिर फॉर ऑफ लूप की सहायता से आइटरेट कर सकते हैं। वन एलिमेंट एट अ टाइम। इट फॉलोज अ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नोन एज आइटरेटर प्रोटोकॉल। ये एक आइटरेटर प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। अभी आइटरेटर प्रोटोकॉल क्या होता है चलिए समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट बिकम एन आइटरेटर इफ इट हैज अ मेथड कॉल्ड नेक्स्ट। एक जो ऑब्जेक्ट है वो आइटरेटर बन जाता है अगर उसके पास एक मेथड होता है नेक्स्ट मेथड, दैट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट विथ, जो कि एक और ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें होता है उसकी वैल्यू, मीन्स उसकी करंट वैल्यू, और एक और की नेम डन जिसमें होता है एक बूलियन। जो वैल्यू है उसमें करंट एलिमेंट होता है जिस भी एलिमेंट को हम एक्सेस कर रहे हैं, और डन में ट्रू या फिर फॉल्स होता है, और ट्रू होता है व्हेन आइटरेशन इज कंप्लीटेड। मीन्स मान लो आप लास्ट वैल्यू तक पहुंच गए, उसके बाद आप अगर नेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे तो आपको डन में सिर्फ ट्रू देखने को मिलेगा। तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके बाद जो है वो कुछ भी वैल्यू नहीं बची है उस आइटरेटर में। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि हम एक अपना खुद का आइटरेटर कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut48.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारा, जिसमें हम बनाएंगे कस्टम आइटरेटर। ये कस्टम आइटरेटर क्या है, ये कस्टम आइटरेटर एक पैरामीटर लेगा कॉल्ड एरे। मान लो हमने इसमें एक एरे ले रहे हैं। इस कस्टम आइटरेटर फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे नेम्ड इंडेक्स, और ये जो फंक्शन है हमारा कस्टम आइटरेटर ये रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट को। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड होगा कॉल्ड नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, ये नेक्स्ट मेथड चेक करेगा कि अगर इफ इंडेक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन है इस एरे के लेंथ से, तो यहां से हम रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट में होगी वैल्यू। अब वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी इस एरे की अगली वैल्यू। मींस एरे में हम इस इंडेक्स को पास कर देंगे और इसको इंक्रीमेंट भी कर देंगे, और हम इसमें दूसरी की जो भेजेंगे वो भेजेंगे डन, जो कि ट्रू या फिर फॉल्स होगी। लेकिन इस केस में फॉल्स होगी। अब इस केस में फॉल्स इसीलिए होगी क्योंकि जो हम जान रहे हैं कि जो हमारा इंडेक्स है उसकी जो वैल्यू है वो एरे की लेंथ से कम है। मीन्स हमने एरे को अभी तक पूरी तरह ट्रैवर्स किया ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर डन में फॉल्स भेज रहे हैं। और अगर हमारा जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू एरे डॉट लेंथ से ज़्यादा हो जाती है तो हम एल्स में रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट जिसमें की होगी डन, और उसमें हम भेज देंगे ट्रू। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो एक अपना कस्टम आइटरेटर फंक्शन बनाया। इस कस्टम आइटरेटर फंक्शन में एक वेरिएबल है कॉल्ड इंडेक्स, और ये जो फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट में है एक मेथड कॉल्ड नेक्स्ट। ये नेक्स्ट मेथड चेक कर रहा है कि अगर इंडेक्स की जो वैल्यू है, जो हमने इंडेक्स यहाँ पर बनाया, और हम जानते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी की हेल्प से ये जो नेक्स्ट मेथड है ये इस फंक्शन के लेक्सिकल एनवायरनमेंट को एक्सेस कर सकता है।
तो हमने यहाँ पर इफ कंडीशन लगाई कि अगर इंडेक्स की जो वैल्यू है वो एरे की लेंथ से कम है तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे उस एरे की नेक्स्ट वैल्यू को, और हम यहाँ पर एक वेरिएबल पास करेंगे डन, या फिर एक की पास करेंगे डन जिसमें जो वैल्यू है वो फॉल्स होगी। अदरवाइज हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसमें डन में हम ट्रू पास कर देंगे, मीन्स हमने एरे को पूरी तरह ट्रैवर्स कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इस कस्टम आइटरेटर फंक्शन को कॉल करेंगे, और कॉल करने के साथ साथ ये जो यहाँ से ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को हम एक आइटरेटर वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और यहाँ से हम इसको कॉल भी कर देंगे। और कॉल करने से पहले हमें एक एरे की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम एक एरे भी बना लेते हैं। कॉन्स्ट एरे इक्वल 1 2 3 4 मान लो मैंने बना लिया, और यहाँ पर मैंने इस एरे को पास भी कर दिया। उसके बाद अब इस आइटरेटर में क्या सेव होगा, इस आइटरेटर में सेव होगा ये वाला ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक नेक्स्ट मेथड है। इसी नेक्स्ट मेथड को हम अब बार बार कॉल करेंगे। तो हमने किया आइटरेटर डॉट नेक्स्ट मेथड को कॉल, और अगर हम जैसे ही फाइल को सेव करेंगे और कोड को अब रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें 1 प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। वैल्यू में हमें 1 मिला और डन में फॉल्स मिला। हमें फॉल्स इसीलिए मिला क्योंकि हमने एरे को अभी तक पूरी तरह एक्सेस नहीं किया है। या फिर इसके बाद अगर हम अगेन करें आइटरेटर डॉट नेक्स्ट, और अगर हम फाइल को सेव करके रन करें तो हमें नेक्स्ट वैल्यू 2 मिल जाएगी और हमें डन में फॉल्स मिलेगा। इसके बाद अगर हम अगेन करें तो हमें अगेन वैल्यू जो है वो 3 मिलेगी और डन में फॉल्स मिलेगा। इसके बाद अगर हम अगेन करें आइटरेटर डॉट नेक्स्ट तो अब आप देखेंगे कि हमें जो वैल्यू है वो 4 मिल जाएगी और हमें डन में अभी भी फॉल्स देखने को मिल रहा है। लेकिन हम जैसे ही एक बार और आइटरेटर डॉट नेक्स्ट करेंगे तो हमें इस बार हमें अब डन में ट्रू देखने को मिल जाएगा कि हमने जो हमारा एरे है उसको पूरी तरह आइटरेट कर लिया है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि कैसे हम एक आइटरेटर बना सकते हैं, और जो हम फॉर ऑफ लूप का यूज़ करते हैं इंटरनली वो भी इसी प्रकार यही सब काम कर रहा होता है। इसके बाद है कि जावास्क्रिप्ट में कुछ बिल्ट इन आइटरेबल्स भी होते हैं जो आपको पहले से ही पता है। सब डेटा टाइप्स आर ऑलरेडी आइटरेबल, मीनिंग दे हैव बिल्ट इन आइटरेटर। फॉर एग्जांपल एरे, आप जानते हैं कि हम एरे को आइटरेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप या फिर व्हाइल लूप या फिर जितने भी लूप्स होते हैं। आप स्ट्रिंग को भी आइटरेट कर सकते हैं, आप मैप को भी आइटरेट कर सकते हैं, एंड आप सेट को भी आइटरेट कर सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन आइटरेबल्स होते हैं। इसके बाद है कि यूजिंग आइटरेटर फ्रॉम बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, हम बिल्ट इन ऑब्जेक्ट की हेल्प से आइटरेटर भी बना सकते हैं। और कैसे, ईच आइटरेबल हैज स्पेशल सिंबल की सिंबल डॉट आइटरेटर। हर एक आइटरेबल में एक स्पेशल सिंबल की होती है जिसे हम सिंबल डॉट आइटरेटर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि कहने का क्या मतलब है। इसको मैं पहले तो कर दूंगा कमेंट आउट ताकि हमको अननेसेसरी प्रिंट स्टेटमेंट्स देखने को ना मिले। अब हम क्या करेंगे, हम एक और एरे बनाएंगे। एरे इक्वल, मान लो मैंने बनाया अगेन 1 2 3 4 5 6, और मैंने क्या किया, मैंने एक आइटरेटर वेरिएबल बनाया, और मैंने क्या किया, मैंने इस एरे में सिंबल डॉट आइटरेटर को पास कर दिया। और ये जो सिंबल डॉट आइटरेटर है हमें एक फंक्शन रिटर्न करता है, और इस फंक्शन को हम यहीं के यहीं कॉल भी कर लेंगे। अब ये जो आप चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर जो है बिल्कुल सेम यही काम हो रहा है। मीन्स इस आइटरेटर में हमें एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर नेक्स्ट मेथड होगा। मीन्स कहने का क्या मतलब है, अगर हम कराएं कंसोल डॉट लॉग आइटरेटर डॉट नेक्स्ट को, फाइल को सेव करें, कोड को रन करें, तो आप देखेंगे कि हमें बिल्कुल सिमिलर आउटपुट देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम अगेन करें आइटरेटर डॉट नेक्स्ट तो हमें अगेन वैल्यू 2 और डन में फॉल्स देखने को मिलेगा। अगर हम अगेन करें तो हमें अगेन वैल्यू 3 और फॉल्स देखने को मिलेगा। और अगर हम मान लो 4-5 बार और कर दें तो हमें सारी वैल्यूज़ देखने को मिल जाएंगी, और जो लास्ट है उसमें वैल्यू में हमें अनडिफाइंड देखने को मिलेगा, और हमें जो डन है उसमें ट्रू देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि इंटरनली जो है वो किस प्रकार काम करता है। जैसे हमने ऊपर यहाँ पर बना के दिखाया, हम सेम काम कर सकते हैं सिंबल डॉट आइटरेटर की हेल्प से। सिंबल डॉट आइटरेटर गिव्स अस अंडरलाइन आइटरेटर ऑब्जेक्ट, जैसा हमने कस्टम आइटरेटर बनाया था जहां से हम एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे थे, सेम काम हमें सिंबल डॉट आइटरेटर करके देता है। इसके बाद है कि मैंने जैसा बताया कि जो फॉर ऑफ लूप है वो भी इसी प्रकार काम करता है। मीन्स
जो हमने मान लो कोई एक एरे बनाया, उसको फॉर ऑफ लूप की सहायता से आइटरेट किया, इज एक्चुअली सिमिलर टू। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस आइटरेटर ऑब्जेक्ट में हमारा जो फ्रूट के आइटरेटर्स हैं उसको सेव कर लेंगे, और हम अगर पहला वाला यहाँ से वैल्यू निकालें और वाइल लूप की सहायता से इसको आइटरेट करने का ट्राई करें तो ये बिल्कुल सिमिलर होता है जो फॉर ऑफ लूप करता है। फॉर ऑफ लूप ऑटोमेटिकली कॉल्स नेक्स्ट मेथड। जो फॉर ऑफ लूप है वो इनसाइडली इंटरनली नेक्स्ट मेथड को ही कॉल करता है। मीन्स कहने का क्या मतलब है, अगर मैं कुछ इस प्रकार करूं, मान लो मैं इसको करता हूं कॉमेंट आउट, और मैं क्या करूंगा कि एक वेरिएबल में आइटरेटर डॉट नेक्स्ट की जो वैल्यू है उसको सेव करा लूंगा, और इसके बाद मैं वाइल लूप चलाऊंगा, और वाइल लूप में हम देखेंगे कि अगर हमारे रिजल्ट डॉट जो डन है वो अगर ट्रू नहीं होता है तब तक ये वाइल लूप चलेगा, और वाइल लूप चलते चलते साथ ही साथ जो है हम रिजल्ट डॉट वैल्यू को प्रिंट भी कराते जाएंगे, और उसके बाद हम अपने रिजल्ट को अपडेट भी करेंगे यूजिंग आइटरेटर डॉट नेक्स्ट मेथड की हेल्प से। अगर हम फाइल को सेव करें, कोड को रन करें, तो हमें एरर देखने को मिलेगा कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ किया है, और हम जानते हैं कि अगर हम कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प से किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते तो हम उसको रीअसाइन नहीं कर सकते, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अगर हम लेट कीवर्ड का यूज़ करें अगर और अगर फाइल को अगेन रन करें तो आप देखेंगे कि हमें जो एरे था उसके जितने भी एलिमेंट्स थे वो हमें प्रिंट होकर देखने को मिल जाएंगे। जो फॉर ऑफ लूप है वो भी सेम काम करता है, वो इंटरनली जो नेक्स्ट मेथड है उसको ही कॉल करता है, और हम इसी प्रकार एक स्ट्रिंग को भी आइटरेट कर सकते हैं यूजिंग सिंबल डॉट आइटरेटर। मीन्स मैं इसको कमेंट आउट करूंगा, और मान लो हमने एक स्ट्रिंग बनाई कॉन्स्ट नेम इक्वल लोकेंद्र, और मैंने क्या किया, मैंने लिया कॉन्स्ट आइटरेटर इक्वल, मैंने लिया नेम, और आइटरेटर हमें एरर दे रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी आइटरेटर ऊपर बना चुके हैं, तो मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, और मैंने इसमें नेम में पास कर दिया सिंबल डॉट आइटरेटर को, और मैं इसको कॉल करूंगा। साथ ही साथ अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करूंगा, आइटरेटर डॉट नेक्स्ट मेथड को कॉल करता जाऊंगा, नेक्स्ट नॉट नेम, और इसके बाद अगर अब हम फाइल को सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें जो हमारा स्ट्रिंग थी वो भी हमें बिल्कुल सेम तरीके से आइटरेट होकर मिल गई जैसा हमें एरे में देखने को मिल रहा था। इसके बाद है कि हम एक कस्टम आइटरेबल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं यूजिंग सिंबल डॉट आइटरेटर, और इसे कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इस पूरे कोड को कर दूंगा कमेंट आउट। अब देख मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया रेंज के नाम से, इसमें मैंने दो कीज दी स्टार्ट एंड एंड की, मतलब हमारा जो रेंज है वो कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है। इसके बाद मैंने एक मेथड बनाया सिंबल आइटरेटर के नाम से, और इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, इस मेथड में हमारे पास सबसे पहले तो दो वेरिएबल है करंट और एंड, जिनकी जो वैल्यू है वो दिस डॉट स्टार्ट और दिस डॉट एंड है, और हम जानते हैं कि जो इस केस में हमारा जो दिस कॉन्टेक्स्ट है वो इसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है क्योंकि हम यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन का यूज कर रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ से इस फंक्शन से या इस मेथड से हमने रिटर्न कर दिया एक ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास नेक्स्ट मेथड है, और इस नेक्स्ट मेथड के अंदर हम अगेन चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे जो करंट है, जो हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया करंट, उसकी वैल्यू जो है वो एंड से कम है या फिर बराबर है, तो हम रिटर्न कर दे रहे हैं वैल्यू को, नेक्स्ट वैल्यू को, या और साथ ही साथ डन को फॉल्स, अदरवाइज हम रिटर्न कर रहे हैं डन को ट्रू। और अगर अब हम इसको फॉर ऑफ लूप की सहायता से आइटरेट करेंगे, हमने यहाँ पर पास कर दिया माई रेंज, इसके बाद हम यहाँ पर अगर कंसोल डॉट लॉग करेंगे एलिमेंट को, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि हम एक ऑब्जेक्ट को फॉर ऑफ लूप की सहायता से आइटरेट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें सिंबल आइटरेटर मेथड है जो कि फॉर ऑफ लूप इंटरनली कॉल करता है, और ये जो सिंबल आइटरेटर ऑब्जेक्ट है ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें हमें नेक्स्ट मेथड मिलता है। इससे ये पता चलता है कि जो फॉर ऑफ लूप है इंटरनली इसी प्रकार काम करता है। एंड दिस इज हाउ वी क्रिएट अ कस्टम आइटरेबल। चलिए एक बार और समझते हैं कि हमने इसमें क्या किया। हमने सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाया माई रेंज के नाम से, जिसमें हमने दो की वैल्यू पेयर्स दिए स्टार्ट एंड एंड, और इसमें मैंने एक मेथड भी बनाया जिसमें हमने पास कर दिया सिंबल आइटरेटर को,
और ये जो है हम देख पा रहे हैं कि एक नॉर्मल मेथड है, तो इसका जो दिस कॉन्टेक्स्ट है वो इसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। तो हम इसके अंदर दिस डॉट स्टार्ट एंड दिस डॉट एंड के अंदर हम ये जो दोनों कीज हैं स्टार्ट एंड एंड उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया इस मेथड से एक ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर है हमारे पास एक नेक्स्ट मेथड। ये जो नेक्स्ट मेथड है वो चेक करता है कि अगर हमारी जो करंट की वैल्यू है वो एंड से कम या फिर बराबर है, जो हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया उसकी वैल्यू इस एंड से कम या फिर बराबर है, तो हम रिटर्न कर दे रहे हैं वैल्यू को करंट को प्लस प्लस करके। जैसे ही हमने करंट को प्लस प्लस किया तो हमारी जो करंट की वैल्यू है वो 1 से 2 हो जाएगी, फिर 3। अदरवाइज हम रिटर्न कर दे रहे हैं डन को ट्रू। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद है आइटरेटर्स और आइटरेबल्स में क्या डिफरेंस है। जो आइटरेबल होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास सिंबल आइटरेटर मेथड होता है, फॉर एग्जाम्पल एरेज एंड स्ट्रिंग। लेकिन जो आइटरेटर होते हैं वो रिटर्न करते हैं बाय कॉलिंग सिंबल आइटरेटर मेथड, और उनके पास डॉट नेक्स्ट मेथड भी होता है। हमने देखा कि जब हमने यहाँ पर स्ट्रिंग बनाई तो हम देख पा रहे थे कि हमारे पास स्ट्रिंग में सिंबल डॉट आइटरेटर मेथड था जिससे हम इसको आइटरेट कर पा रहे थे। लेकिन जो हमारे आइटरेटर्स होते हैं उसको हमें मैनुअली सिंबल डॉट आइटरेटर मेथड बनाना पड़ता है, और उसके पास एक नेक्स्ट मेथड भी बनाना पड़ता है जो हमें नेक्स्ट वैल्यू निकाल कर देता जाता है। उसके बाद है कुछ रियल लाइफ यूज केसेस। आइटरेटर्स आर यूज्ड इंटरनली बाय फॉर ऑफ लूप, स्प्रेड ऑपरेटर, एरे डीस्ट्रक्चरिंग, प्रॉमिस डॉट ऑल, मैप सेट एंड स्ट्रिंग। जो आइटरेटर्स हैं वो इन सब के द्वारा इंटरनली यूज किए जाते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर यूज आइटरेटर अंडर द हुड। जो स्प्रेड ऑपरेटर हैं वो भी आइटरेटर्स का ही यूज करते हैं। तो हमने देखा कि जो आइटरेटर हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास नेक्स्ट मेथड होता है। जो आइटरेबल हैं उनके पास सिंबल डॉट आइटरेटर मेथड होता है। जो बिल्ट इन आइटरेबल्स होते हैं लाइक एरेज एंड स्ट्रिंग आर आइटरेबल, और फॉर ऑफ लूप एंड स्प्रेड यूज आइटरेटर्स इंटरनली। जो फॉर ऑफ लूप हैं और जो स्प्रेड ऑपरेटर है वो आइटरेटर्स का यूज करते हैं इंटरनली। तो ये था आइटरेटर्स के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में जेनरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।